की आवाज पूरे पड़ोस में गूंज रही थी। आस पड़ोस के सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए, क्योंकि हल्दीराम के यहाँ लड़के का जन्म हुआ था। उसी की बधाई पाने के लिए किन्नर आए थे। किन्नरों ने नाच गाना शुरू किया। उन्हीं के ढोलक की आवाज सुनकर औरतें और बच्चे किन्नरों का नाच गाना देखने के लिए आए थे। उन्हीं में से एक था प्रीतम, जो अभी महज 5 साल का था। प्रीतम पड़ोस में ही रहने वाले खुशीराम का पोता था। वह भी बच्चों संग इधर आ गया। प्रीतम देखने में बहुत सुंदर था। उसकी नुकीली लंबी नाक, पतले होठ और गोरा रंग, ऊपर से उसकी बिलोरी आंखें उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। प्रीतम 5 बहनों में इकलौता भाई था। नाचने के दौरान रम्मीबाई की आंखें उस छोटे से बच्चे प्रीतम पर जा टिकी। वह चाहकर भी उस बच्चे से दूर न रह सकी। उसने प्रीतम को इशारे से अपने पास बुला लिया और उसे कुछ खाने को दिया। बच्चे ने खुशी खुशी उससे खाने की चीज ले ली। वह बड़ा खुश था, लेकिन उस नादान को क्या पता था कि आगे चलकर उसकी यही खुशी मौत का कारण बनेगी। खैर, दूसरे किन्नर रम्मीबाई, जो कि उनकी सरदार थी, उसकी नीयत समझ चुके थे। वो भी उसके पास आए और बच्चे को बाहों में भरकर प्यार दुलार करने लगे। आखिरकार कार्यक्रम खत्म हुआ। सब अपने अपने घर चले गए। ठीक 15 दिन बाद प्रीतम अचानक गायब हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल साइलेंट स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घरवालों ने गांव में उसकी बहुत तलाश की, पर उसकी कहीं भी कोई खोज खबर नहीं मिली। लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। अब घरवाले भी प्रीतम की खोजबीन करके थक चुके थे। वे लोग सोच रहे थे कि अगर उसे आना होगा तो भगवान उसको हमारे पास जरूर भेज देगा, वरना तो नहीं। वे इसी सोच के साथ जीवन जीने लगे। उधर आलीशान घर में, जो हूबहू महल जैसा था, वहां प्रीतम ने अपनी आंखें खोली। सामने वही रम्मीबाई थी, जो उसको गांव में मिली थी। दरअसल किन्नरों ने उसे अपनी टोली में अपने साथ शामिल कर लिया था। एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उसका गुप्तांग भी काट दिया गया था। ये सब उन्होंने प्रीतम की खूबसूरती देखते हुए और अधिक धन कमाने के लालच में किया था। रम्मीबाई की नीयत तो उसी दिन से साफ थी, जिस दिन उसने प्रीतम को पहली बार उसके गांव में देखा था। उसके बाद लगातार वो उसे गांव से उठाने की कोशिश में लगे रहे, पर कामयाब 15 दिनों बाद हुए, जब प्रीतम खेतों की तरफ खेलने जा रहा था। वहीं उसको नशे की चीज खिलाकर अपने साथ ले आए। लेकिन प्रीतम बेचारा एक छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसकी खूबसूरती ने एक मर्द होने की पहचान को भी उससे छीन लिया था। अब प्रीतम होश में आने के बाद रोने लगा और किन्नरों से घर जाने की बात करने लगा। इस पर रम्मीबाई ने उसे कहा, बेटा, अब यही तेरा घर है और हम सब तेरे घर वाले। लेकिन वह घर जाने की जिद पर अड़ा रहा। किन्नरों ने कुछ दिन उसको घर में नजर बंद रखा। उसे जीने लायक ही खाना और पानी दिया जाता। आखिर प्रीतम था तो एक बालक ही। उसने धीरे धीरे माहौल में ढलना सीख लिया और उन्हीं के साथ ही जीना सीख लिया। कभी ऐसा नहीं कि उसने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। अभी वह 15 वर्ष का हो चुका था, जवान और भी खूबसूरत। तब एक बार मौका पाकर वहां से भाग निकला और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा पहुंचा। लेकिन रम्मो किन्नर का रुतबा इतना था कि पुलिस खुद उसे किन्नरों की कोठी पर दोबारा ले आई।
फिर उसे जो मार पड़ी वह बहुत दर्दनाक थी। उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, जानवरों से भी बदतर हालात में उसे रखा गया। इन सब से तंग आकर उसने अपने आप को मारने की सोची, लेकिन खुदकुशी करना भी सबके बस की बात नहीं होती। अब बार बार किन्नर उसे ताना मारते, अबे नामर्द, अब तो तू हम जैसा है, तो आखिर क्या करेगा घर जाकर? अब ऐसे नामर्द को कौन रखेगा अपने घर में? चुपचाप यहीं पड़ा रहा, हमारी बात मान, अब यही तेरा घर है। बस यही बात प्रीतम के मन में घर कर गई। अब उसने अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर यहीं रहकर एक किन्नर बनके अपनी आगे की जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। 1-2 साल में उसने किन्नरों के साथ रहकर नाच गाना भी सीख लिया था और अब तो वह बधाइयां भी मांगकर लाया करता था। जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन अचानक प्रीतम सो रहा था। किन्नर उसे रात को उठाकर अपने साथ ले गए, जहां पर 2 व्यक्तियों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके साथ संभोग किया। प्रीतम अब अंदर तक टूट चुका था, उसे बिल्कुल भी इस स्थिति का अंदाजा नहीं था। अब कुछ दिनों बाद फिर वही घटना दोहराई गई। धीरे धीरे अब तो ये सब हर रोज घटित होने लगा। किन्नर उसे अपने साथ बाहर ले जाकर रोड पर खड़ा कर देते और आते जाते ग्राहकों से पैसा लेकर ये सब गंदा काम करते, जैसे लड़कियां किसी रेड लाइट एरिया में करती है, ठीक उसी तरह। प्रीतम को अब अपने आप से शर्म आने लगी थी। प्रीतम अब शबनम बन गई थी। सभी किन्नर उसे इसी नाम से पुकारते थे। एक दिन प्रीतम ने उसका विरोध किया, लेकिन बदले में उसको मार खानी पड़ी। अब प्रीतम से रहा न गया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने 2 किन्नरों की जमकर पिटाई की। उसी झगड़े के दौरान एक तीसरे किन्नर ने प्रीतम पर पीछे से रोड से हमला किया, जिसमें प्रीतम के सर से ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। प्रीतम के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका काम धंधा पहले की तरह ही चलता रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन ईश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती। प्रीतम के साथ बहुत बुरा हुआ था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए अब इधर उधर भटक रही थी। उसके साथ जो अन्याय हुआ था, अब उसे शायद न्याय चाहिए था। 2 महीने बाद उन तीनों किन्नरों में से एक किन्नर ने बड़े ही रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर लिया था। बचे बाकी 2, उनको अब सपनों में प्रीतम का भूत दिखाई देने लगा। वह उससे अपना बदला लेना चाहता था। रम्माबाई के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटित हो रही थी। उसे अब अकेले सोने में भी डर लग रहा था। कई बार तो किन्नरों ने हवेली में ऊपर छत पर प्रीतम की आत्मा को टहलते देखा, जिसके सर से खून निकल रहा था और वह दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। या ये कहिए असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अब प्रीतम की बारी थी। रम्माबाई ने हवेली में पंडित और मौलवी भी बैठा कर देखे, पर प्रीतम का वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब दिन पर दिन ऐसी घटनाएं हो रही थी। प्रीतम के भूत ने किन्नरों का उस हवेली में जीना दुश्वार कर दिया था। दोस्तों, इसका अगला पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लेकर आए तो कमेंट कीजिए और ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।